नमस्कार। आज आपके सामने जो सच्ची घटना लेके आया हूं, इस घटना का ताल्लुक भारत के खूबसूरत और स्वर्ग कहे जाने वाले प्रांत जम्मू एंड कश्मीर से है। ये वही घटना है जिसके ऊपर हाल ही में एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज की गई है। द कश्मीर फाइल्स पहले दिन से ही काफी कंट्रोवर्शियल रही है और लोकप्रिय भी। शुरुआती दौर पे इसे लोगों के बीच न पहुंचने के लिए भी काफी रोका गया। आम तक न पहुंचे इसके लिए इसके साथ स्क्रीन भी शेयर नहीं की गई। बड़े बड़े लोगों ने इसको प्रमोट भी नहीं किया। बावजूद इसके लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि लोगों ने बड़े बड़े स्टार्स को आड़े हाथों ले लिया। इतना ही नहीं, लोगों ने खुद ही इसे प्रमोट करने का जिम्मा उठा लिया। सोशल मीडिया में, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह द कश्मीर फाइल्स हैशटैग चलाए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोग देख सकें, इसके लिए तरह तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे एक पत्रकार हैं सच न्यूज़ के मनीष कश्यप जी, उन्होंने तकरीबन 2100 लोगों को इस फिल्म को दिखाने के लिए बात कही है। तो वहीं गोंडा उत्तर प्रदेश से एक जिला है जहां केदार पांडे जी ने अपने शहर के लोगों को ये फिल्म फ्री में दिखाने के लिए बात कही है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेताओं ने भी इस फिल्म को लेके काफी सारे ट्वीट भी किए हैं और काफी समर्थन भी किया है। अब आते हैं इस घटना के ऊपर कि आखिर कैसे छोटी छोटी बातों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, इतना बड़ा नरसंहार कर दिया। ये कहानी है 19 जनवरी 1990 की, लेकिन इसकी हकीकत काफी पुरानी है। 32 साल पहले इस हादसे ने देश को ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नरसंहार जो हुआ था उसको लेके काफी चर्चित हुआ। बावजूद इसके किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही इस पे नहीं हुई थी। चलिए आते हैं कहानी पे। पहले तो दो शब्द हैं, एक है कम्युनल, एक है सेकुलर। ये दो शब्द हैं, इनको आप पढ़िए, इनका मतलब समझिए। ऐसे ही आप कहीं भी किसी को इन शब्दों के जरिए डोमिनेट नहीं कर सकते, उन्हें धर्म या अधर्म के बीच फासला नहीं बता सकते। तो जाहिर सी बात है, इन शब्दों को आपको पढ़ना चाहिए। अब आते हैं मेन घटना में। 19 जनवरी 1990 की ये बात है। भारत का एक खूबसूरत प्रांत है कश्मीर। सब कुछ आम दिन की ही तरह था, लेकिन उस दिन अजान के साथ साथ मस्जिद में जो लाउड स्पीकर थे कुछ और भी सुनाया गया, और वो ऐसा था कि कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। बताने की जरूरत नहीं कि ये किस धर्म से ताल्लुक रखता है। इतना ही नहीं, इसके बावजूद और भी चीजें थी जिनमें कश्मीर के या कश्मीरी भाषा में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अस गछ पाकिस्तान बटाओ रोस तब बटनेओ शान। ये कश्मीरी में अजान के बाद लाउड स्पीकर में बजाया जा रहा था और इसका मतलब होता है हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी। इस तरह के नरसंहार में किसका हाथ है ये बताने की जरूरत शायद आज के तारीख में किसी को नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जिस हिसाब से अल्लाह अकबर कहे जा रहे थे, जाहिर सी बात है उन्होंने मन में ठान लिया था कि किसी भी हालत में कश्मीर में किसी मुहाजिर यानी किसी बाहरी को या धर्म से बाहर यानी जो गैर मुस्लिम है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें खदेड़ा जाएगा, उन्हें मारा जाएगा। उनसे उनकी संपत्ति, उनकी मातृभूमि, उनकी कर्मभूमि, हर चीज को छीन लिया जाएगा। ये खुले आम रोड में कहा जा रहा था और ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से शुरू हुआ था। तकरीबन 2-3 साल पहले 1988 के आसपास अचानक से लोगों का हुजूम रोड पे आ जाता। भारतीय सेना जो कि अपने हर कोने में, अपने देश के हर कोने में बसी हुई है, वहां रक्षा करती है विदेशी आक्रमणकारियों से, आतंकवादियों से। उनके ऊपर पत्थरों की बारिश, उनके प्रति हीन भावना, उन्हें मार देने की कोशिश, ऐसी घटनाएं अचानक से सामने आने लगी। तत्कालीन गवर्नर और जो शुभचिंतक थे वहां के, उन्होंने इसके लिए कई बार चिट्ठियां भी लिखी, लोगों को अवगत भी कराया। जो जिम्मेदार थे, मैं किसी पार्टी या किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इशारा आप सभी को समझ आ रहा है। बाकायदे चिट्ठी लिखी जाती है, बाकायदे बताया जाता है
कि लगातार कश्मीर के जो लड़के हैं उन्हें अफगानिस्तान में ट्रेन किया जा रहा है और उन्हें ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। और पाकिस्तान जो ट्रेनिंग दे रहा है वो सीधे सीधे तौर पे कश्मीर को कब्जा करने के लिए दे रहा है। खुलेआम उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें चंद पैसों के लालच में अपने ही देश के खिलाफ भड़काया जा रहा था। इतना ही नहीं, अलगाववादी, कट्टरपंथी, आतंकवादी सब पनप रहे थे। इन सब की सूचना दिल्ली में बैठे दिग्गजों को दी जा चुकी थी। बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा था। और इन्हीं सब के बाद इतना हौसला बुलंद हुआ उन दहशतगर्दों का कि 19 जनवरी 1990 को खुलेआम उन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। लेकिन यह पहला आतंक नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े नेता टीकालाल टपलू की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। और इसी बीच उन्होंने पूरे कश्मीर में रह रहे हिंदुओं को यह मैसेज भी दिया था जो कई सारे पेपरों में, कई सारे समाचार पत्रों में उर्दू में छपे थे, जिनमें कहा गया था कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ काफिरों। समझे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें छप रही हैं समाचार पत्रों में, लेकिन कोई जानने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और अचानक से 1990 में बहुत सारी संख्या में ऐसे ही दहशतगर्द पहुंच जाते हैं। अब कुछ घरों में पहले से ही निशान लगाए गए थे, लाल घेरे लगाए जाते थे, पहचान कराई जाती थी, कहां कहां कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, कहां हिंदू रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था। इतना ही नहीं, एक एक इंसान का, एक एक हिंदू का डेटाबेस तैयार किया जा रहा था और ये हर चीज पता थी। उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस समय अब्दुल्ला फारूक वहां के मुख्यमंत्री थे और गवर्नर वही हैं जिनका नाम उछल रहा है जगमोहन जी। जगमोहन जी ने इस चीज की जो जानकारी है कई बार केंद्र को भी दी और समझाया, बताया, पूरा दिखाया, लेकिन कहीं न कहीं निरस्ता थी, जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। अचानक से ये हादसा जो था, ये नरसंहार जो शुरू हुआ, जिसमें किसी के भी घर घुसते, आइडेंटिटी देखते, उन्हें जान से मार देते हैं। पुरुष में चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा, किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। महिलाओं का सरेआम बलात्कार कर रहे थे। इतनी ज्यादा संख्या में ये लोग वहां पहुंचे थे कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। लगातार सामूहिक दुष्कर्म, मारना, काटना, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और लगातार अनाउंस भी किया जा रहा था, जिंदा रहना है तो कश्मीर छोड़ दो, नहीं तो अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दो। अब ऐसे हालात में जब जिम्मेदारों को, जब शासन को, प्रशासन को वहां सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, ऐसे हालात में वहां कुछ और ही किया गया। सुरक्षा के बजाय शेल्टर होम तैयार किए गए, शरणार्थी कैंप, उस जगह पे जहां उनका कर्म भूमि है, जहां मातृभूमि है। जिस रात वहां पे हादसा हो रहा था, उसी रात जम्मू में किसी का स्वागत भी किया जा रहा था। आखिर जब पहले से ही इंटेलिजेंस की इतनी खबर थी, इतनी जानकारियां थी कि सब कुछ हो रहा है, तो समय रहते इस पे चेता क्यों नहीं गया, ये भी सवाल है। अचानक से हुए इस हमले से कश्मीरी पंडित इस तरह घबरा गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बांधें, क्या छोड़ें। जो भी मिलता उसको इकट्ठा करते और निकल लेते। लेकिन मजबूरी और भी थी। घर तो उन्होंने छोड़ दिया था, बावजूद इसके उन्हें अभी भी नहीं छोड़ा जा रहा था। जहां भी मिलते वो, उनकी महिलाओं को उनसे दूर किया जाता था, उनकी बच्चियों को, उनको छोटी छोटी बेटियों को उनसे छीन लिया जाता था और वो दहशतगर्द उनको अपने साथ ले जाते थे। उनके साथ तमाम अमानवीय कृत करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, उन्हें परेशान करते थे। वो हालत थी उस रात की कि शायद एक एक कण, एक एक क्षण लाखों हजारों घंटों के बराबर था, जिसको आज छोटी सी एक क्लिप में समझाया जा रहा है। वो पूरी रात की कहानी थी और इतनी दर्दनाक कहानी थी कि जिसे किसी फिल्म, किसी कॉपी या किसी किताब या किसी पेपर के माध्यम से किसी को समझाया नहीं जा सकता। और अगर किसी को लगता है कि वहां सब कुछ नहीं हुआ था, तो एक रात ऐसी किसी जगह पे जो ऐसे हादसों का शिकार हो रहा हो, जाके देख ले। अभी हाल ही में अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे ने
ऑलरेडी बहुत लोगों को इस चीज के प्रति जागरूक कर चुका है। द कश्मीर फाइल्स इन्हीं सब मुद्दों को लेके एक रियल फ्रंट या फ्रंट वैरियर होके आई है। नहीं तो ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री फिल्मों को अपने पूरे देश में टैक्स फ्री नहीं करता। इतना ही नहीं, जो लोग बच गए थे उन्हें जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया। ये कोई और नहीं थे, ये उनके खुद के पड़ोसी थे, जिनकी निशानदेही पे वो दहशतगर्द आते और उन्हें जान से मारते। कुछ लोग छिप जाते, उन लोगों को ये बताते कोई चने के बोरे में है, कोई गेहूं के बोरे में है, कोई चावल के बोरे में है, वहां ही उनको गोलियों से भून दिया जाता, उनकी बच्चियों के साथ अन्याय किया जाता। बावजूद इसके उसी रात के दिन में, यानी 20 जनवरी 1990 की बात है, फारूक अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री थे, जिन्हें कुछ करना चाहिए, उन्होंने करने के बजाय अपना इस्तीफा दे दिया। एक तो सरकार की निरस्ता वैसे भी थी, और उनके इस्तीफे के बाद दहशतगर्दों का ये जो आतंक था वो बढ़ गया, उनका ये जो मन था वो बढ़ गया। अब वो किसी भी हालात में रुकने वाले नहीं थे। फोर्स पहुंचाई गई, सब कुछ पहुंचाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि लाखों के तादाद में लोगों को वहां से भगा दिया गया। आज लोग बात करते हैं धर्म की, उस समय क्यों नहीं की? लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपना जमीन, अपनी कर्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपने लोगों को छोड़ के भागना पड़ा। और जब किसी को इसके लिए सपोर्ट चाहिए था, किसी को खड़ा होना चाहिए था, उस समय कहीं किसी और जगह शेल्टर होम तैयार हो रहे थे। आखिर क्यों? ये सवाल आज का युवा, आज का भारत हर किसी जिम्मेदार से पूछेगा, क्योंकि तकरीबन 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापना कश्मीर में नहीं हो पाया है। कुछ साल पहले ही नवीन या तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा धाराओं को खत्म किया गया 370-35 से, बावजूद इसके अभी भी कश्मीर उतना ही दूर है जितना कश्मीर में पंडितों का पुनर्स्थापना। आखिर क्यों इस फिल्म को लेके कुछ लोग उल्टा खड़े हो रहे हैं? क्या उन्हें इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस रात उन लोगों के साथ क्या हुआ था? यह धर्म विशेष की बात नहीं है, यह मानवता की बात है, यह इंसानियत की बात है कि कैसे खुद को कुछ लोग सेकुलर बोल देते हैं। सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसका कोई धर्म नहीं होता, और जिसका कोई धर्म नहीं होता उस पर भरोसा करना किसी काम का नहीं होता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सबके साथ न्याय। लेकिन जो इंसान कभी मंदिर पहुंचते हैं, कभी मस्जिद पहुंचते हैं, कभी चर्च पहुंचते हैं, और दुनिया के सामने माइक में या ये समझिए न्यूज पोर्टल में किसी को भी लेके ऑब्जेक्शंस कर देते हैं, किसी भी स्टोरीज पे काउंटर कर देते हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम आज द कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर इस तरह की फिल्में जो कहीं ना कहीं इतिहास को हमारे सामने लाके रख रही हैं नहीं बनाएगा, हम तक सच नहीं पहुंचाएगा। वैसे भी हमारे शिक्षा नीति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं है, जो फ्यूचर में किसी काम की नहीं है, और पास्ट में यानी भूतकाल में ऐसी कोई घटनाएं हुई ही नहीं थी, बावजूद इसके हम पढ़ रहे हैं। तो अब बारी है नए भारत के नए विकास की, जहां हमें दी जा रही है उन इतिहास की जानकारी जो वास्तव में हुआ था, जिन पे धर्म विशेष ने दूसरे धर्म विशेष को वहां से बहिष्कृत किया था, वहां से निकाला था, वो भी जबरन। आखिर वो चीखें आज हमें द कश्मीर फाइल्स में वापस सुनने को मिल रही हैं। वापस उन जख्मों को कुरेदा गया है, तो क्या गलत किया गया है? आखिर पूरे भारत को ये जानने का हक है, ये जानने का अधिकार है कि क्या हुआ था उस रात। क्यों वहां से जिनकी आबादी 15% से ज्यादा थी, मात्र 0.1% में रह गई है? क्या वजह है कि आज भी वो लोग वहां जाने से डरते हैं? कुछ तो वजह होगी, एक बार सोचिएगा। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो एक बार आंख बंद करके द कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए ऐसे सीन को अपने दिमाग में घुमाइएगा। ये कोई एक दिन का प्लान नहीं था, ये कई सालों से चल रहा था, जिसकी खबर आला अधिकारियों को भी थी, यानी शासन प्रशासन दोनों ही इस चीज को जानते थे। इस फिल्म को दिखाने के बाद एक ही सीख मिलती है कि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं न हो, इसके लिए जनता, सरकार, प्रशासन सबको तैयार रहना होगा। सबको एक नजर से, एक हिसाब से देखना होगा। कहीं न कहीं इस फिल्म के आने के बाद
दो चीज़ों का जो हिसाब किताब, जो दो कानून आने हैं, हो सकता है रास्ता साफ हो जाए। पहला है जनसंख्या नियंत्रण और दूसरा है सिविल कोड। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस कहानी में, इस घटना में कुछ बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपके आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।